Hello students, welcome to the online classes of Human Resource Management. In our previous video, we discussed about remuneration and what are the different types of remuneration like monetary rewards and non-monetary rewards. And we also discussed about the what are the different factors those can influence the wages and salary principles. In this video, we are going to discuss about non-monetary reward or non-financial benefits. This is Dr. Vineet Mathur, Associate Professor, Institute of Management Studies, SBJS Rampuria Jain College, Bikaner. So let us discuss about the uh, non-monetary rewards. Non-monetary rewards means we are not giving any financial benefit to the employee. Rather than you can say indirect reward or non-financial reward, that is non-monetary reward. There are different type or different options available. Like the first one is treat. Uh, Companies can provide free lunches or lunch coupons to the employees, and festival bosses can be organized, parties can be held within organization or outside somewhere on the occasion of Diwali and Eid and other festivals. Coffee breaks and picnics of staff members, डिनर विथ बॉस. अच्छा लगता है अगर प्लांट के जो हेड हैं वो अपने जो जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, लेबर्स हैं, उनके साथ में कभी लंच या डिनर लें. और डिनर विद द फैमिलीज आल्सो. लाइक बैंक्स ऐसा करते हैं कि वो अपने स्टाफ मेंबर्स को बहुत बार जो है ओकेजनली एक साथ में डिनर होस्ट करते हैं जिसमें फैमिली मेंबर्स भी इनवाइटेड होते हैं. एंड ऑफ कोर्स बर्थडे ट्रीट्स आल्सो. इवन समटाइम्स कंपनीज फैमिली मेंबर्स का भी बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं. एंड सम अदर थिंग्स आर लाइक डेस्क एसेसरीज हैं, पेपर वेट हैं, डायरीज हैं, वॉचेज हैं, टाई पिन्स हैं, डायरीज और कैलेंडर, वॉलेट्स एंड टी शर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. तो अच्छा लगता है अगर फैमिली मेंबर्स भी कई बार उन टी शर्ट्स को यूज़ करते हैं, डायरीज को यूज़ करते हैं ऑफिस की. और आपकी डेस्क पे अगर कोई पेन स्टैंड है या फिर कोई कैलेंडर, टेबल कैलेंडर लगा हुआ है जो ऑफिस की तरफ से आपको मिला है, या डायरी है आपके पास में, तो इनकी मॉनेटरी वैल्यू इतनी नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली एम्प्लॉयज़ के ऊपर आता है. देन वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अवार्ड्स, ट्रॉफीज एंड आप बोल सकते हैं कि सर्टिफिकेट्स से ऐसे कुछ उनको प्रोवाइड हों, या स्क्रॉल्स हैं, या फिर लेटर ऑफ अप्रिसिएशन हम बोल सकते हैं कि उनको एक तरह से एक्नॉलेज मिल जाएगा कि आपने अच्छा काम किया है. तो एक लेटर अगर उनको इशू हो जाए, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन, तो दैट विल बी काउंटेड एज नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स. एंड इवन ऑफिस का डेकोरेशन करवा के, या फिर ऑफिस में थोड़ा सा लाइट म्यूजिक, या फिर फ्लेक्सिबल आवर फैसिलिटी प्रोवाइड करके, या फिर विंडो वाला ऑफिस जिसको हम बोल सकते हैं. बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के अंदर अगर टॉप फ्लोर पे या ऐसा कोई चैम्बर है जहाँ से बाहर का अच्छा व्यू दिखता हो, तो दैट विल बी आल्सो काउंटेड एज नॉन मॉनेटरी रिवार्ड. Some other types of non-monetary rewards are like हम एम्प्लॉयज़ को जो रिनाउंड फेमस क्लब्स हैं,
जिनसे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का टाई अप है, उनकी मेंबरशिप ऑफर कर सकते हैं। और जो कंपनीज की मीटिंग या कोई और गैदरिंग्स होती है, वहाँ पे हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हम उनको अदर मेंबर्स से मतलब मिलवा सकते हैं कि ये हमारे टॉप परफॉर्मर हैं या ऐसा कुछ, या फिर हम उनके बारे में कुछ काइंड वर्ड्स बोल सकते हैं जिससे उनको अच्छा फील होगा, और जो अदर मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको भी टॉप परफॉर्मर के बारे में जानकारी मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। एंड दैट इज़ इनफॉर्मल रिकॉग्निशन है। और फ्रेंडली ग्रीटिंग्स ईमेल्स जो हैं वो कंपनी के बॉस और कंपनी उनको दे सकती है। और आप बोल सकते हैं कि ऐसा भी हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि कंपनी की कुछ फैसिलिटीज़ को वो चाहें तो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मूवी टिकट्स हैं, वाउचर्स हैं, और वैकेशन ट्रिप्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और कुछ स्टोर्स पे जो हैं वो रिडीमेबल जो अपने होते हैं कूपन्स दे सकते हैं जिन पे उनको डिस्काउंट मिल सकता है। एंड पेरेंट्स की, बच्चों की जो बर्थडे हैं और उनके ऊपर हम उनको अलाउंस दे सकते हैं। और ऑन द जॉब उनको जॉब रोटेशन की हेल्प से, या फिर कुछ स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर करके, या फिर कंपनी के पब एरिया के अंदर जो है वो पब्लिक फोरम के अंदर जो है वो हम उनको ऑफर दे सकते हैं कि पब्लिक फोरम के ऊपर वो रिप्रेजेंट करें। तो दीज आर नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स, समहाउ यू कैन से, जो हमने अभी ऑन द जॉब पढ़ा कि पब्लिक फोरम में रिप्रेजेंट करना है, या फिर जॉब रोटेशन है, या कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, दीज आर पार्ट ऑफ जॉब एनरिचमेंट आल्सो। हम लोग इसको भी जॉब डिजाइनिंग मेथड्स की हेल्प लेके जॉब एनरिचमेंट कर सकते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। Employee benefit and services are also known as fringe benefits, or you can say the hidden payroll system, or service programs. That means other than the core remuneration, or we can say wages and salary, we are going to provide some additional benefit to the employee. Those are known as fringe benefits. That means other than the salary. The benefit of these kind of benefits are that most importantly, employee will be satisfied, and when employees are satisfied, then there will be less labor unrest. किसी तरह की कोई हड़ताल, लॉकडाउन, वो सब प्लांट में नहीं होगा अगर एम्प्लॉय खुश है, सेटिस्फाइड है तो। एंड इम्पोर्टेंटली जो एक मेंटल फटीग जो होता है एम्प्लॉय में, काम करते करते वो लोग परेशान हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कम होगा। एंड रिक्रूटमेंट में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी अगर कंपनी की तरफ से कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, चाहे वो पेरेंट्स का इंश्योरेंस हो, फैमिली का इंश्योरेंस हो, या कुछ टूर, या फिर मूवी टिकट्स ऐसी कुछ, या जिम मेंबरशिप मिलती है कंपनी की तरफ से, तो डेफिनेटली थोड़ा सा एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन होगा। एंड रिक्रूटमेंट में भी बेनिफिट मिलता है कि जो पोटेंशियल कैंडिडेट है उनकी नज़र में हमारी कंपनी अच्छी होती है, और डेफिनेटली हमारी कंपनी को और ज़्यादा पोटेंशियल अप्लीकेंट्स मिलते हैं। एंड मिनिमाइजिंग द ओवर टाइम कॉस्ट, अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, फटीक लेवल कम है, तो वो अपने वर्किंग आवर्स में ज़्यादा काम करेंगे और अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। एंड कंपनी से रेजिग्नेशंस और ले ऑफ के चांसेस भी थोड़े से कम हो जाते हैं,
तो लॉन्ग टर्म में आप बोल सकते हैं कि रिक्रूटमेंट पे जो एक्सपेंडिचर है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। Let us discuss few examples of the fringe benefits, or you can say the additional benefits provided by the company. For example, health insurance companies are providing nowadays, and health insurance they are also providing for the family members also. And sometimes even जब कंपनीज ले ऑफ कर देती हैं तो उसके बाद भी वो अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन भी प्रोवाइड करते हैं, और कंपनसेशन तो डेफिनेटली दे ही रहे हैं, और डेथ होने के केस में पेंशन और फैमिली पेंशन्स भी जो हैं, जो रिमेनिंग मेंबर्स वाइफ या जो भी और बच्चे वगैरह हैं उनको फैमिली पेंशन कई बार कंपनीज देती हैं। वैकेशंस, हॉलीडे एंड अलाउंसेस जो हैं वोटिंग पे है, जिससे इंडिया में एक नई शुरुआत है कि किसी भी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट का वोटिंग हो रहा है जब पार्लियामेंट का, तो उस दिन की जो है वो आजकल छुट्टी डिक्लेयर होती है और उस दिन की सैलरी नहीं कटती है। ये एक अच्छी बात है, अदरवाइज पहले उसको एज ए हॉलीडे काउंट कर लिया जाता था, एम्प्लॉय के उसमें काउंट करते थे वैकेशन को। एंड ट्रैवल अलाउंस है, 2-3 साल में आपको घूमने फिरने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाता है। कंपनी कार है, एंड कुछ प्रोडक्ट्स में सब्सिडीज है कि अगर कंपनी का एम्प्लॉय उन प्रोडक्ट को लेता है तो सब्सिडीज मिल जाती हैं। मूविंग एक्सपेंसेस है, ट्रांसफर्स पे भी अलाउंस मिलता है। आप ट्रक से अपना सामान इधर उधर शिफ्ट करते हैं तो वो कंपनी की तरफ से पे हो जाता है। यूनिफॉर्म है, टूल एक्सपेंसेस है, आप अपनी तरफ से अगर कोई टूल परचेज करते हैं ऑफिस के लिए जिसको आप काम में लेते हैं तो उसका पे कंपनी की तरफ से हो जाएगा। मील अलाउंसेस है, और डिस्काउंट ऑन एम्प्लॉयर्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड चाइल्ड केयर फैसिलिटीज। फॉर एग्जांपल, बैंक के एम्प्लॉय जो हैं वो अपना डिमांड ड्राफ्ट फ्री में बनवा सकते हैं, डीडी चार्जेस उनके नहीं लगता है। प्लस स्टाफ के लिए जो है बैंकिंग के अंदर वैकेशंस फैसिलिटीज होती है, उनको ट्रैवल अलाउंस मिलता है, और स्टाफ की कैटेगरी में जो सेविंग अकाउंट भी अगर ओपन करते हैं तो उसमें भी कुछ एडिशनल बेनिफिट्स उन लोगों को मिलते हैं। Some other deferred benefits are like pension plans provided to the employee and their family. ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, उसके अंदर किसी प्रोजेक्ट पे टीम्स का भी इंश्योरेंस हो सकता है। सम टाइम ग्रुप प्लान में एम्प्लॉय प्लस उसकी फैमिली मेम्बर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस है, चेकअप अलाउंस है, या फिर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो कितना अलाउंस मिलेगा। गारंटेड एनुअल वेजेस है, और प्रीपेड लीगल प्लान्स हैं, मिलिट्री लीव्स हैं, एंड मैटरनिटी लीव है, चाइल्ड केयर लीव है। आजकल मदर्स को 2-3 साल तक वो चाहे तो लीव ले सकती हैं, उसमें कुछ एक मिनिमम सैलरी उनको मिलती रहती है और वो वापस से ज्वाइन कर सकती हैं चाइल्ड केयर के बाद में। सिक लीव है, डेंटल बेनिफिट्स हैं, ट्यूशन फीस वेवर हो जाता है बच्चों का, और कुछ रिवार्ड्स हो सकते हैं, या फिर सीवरेंस पे हो सकती है जिसके अंदर एम्प्लॉय अगर एक कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम पीरियड से पहले अगर एम्प्लॉय को हम रिमूव करते हैं तो उसको एक कंपनसेशन हमको देना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसको रिमूव कर सकते हैं। These are few examples of the fringe benefits.